हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा 1.1 एक्सरसाइज हमारी कल हो गई थी। उसका एक सम की जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो मुझे पोस्ट करना है। ठीक है, आज मैं 1.2 एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आने के चांसेस रहते हैं। प्रूफ दैट इरेशनल नंबर, रूट वाली वैल्यूज को इरेशनल प्रूव करना। इसमें ये दो ही टाइप के सम मेन आते हैं, तो वो दो टाइप के सम मैंने ले लिए हैं। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। क्या है? प्रूफ रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें पता है कि रूट 5 ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें इसे प्रूव करना है। जब इस टाइप की चीजें आती है तो हम क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन के साथ प्रूव करते हैं कि पहले हम इसे मान लेंगे कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर हम उसे सॉल्व करते करते लास्ट में अपने ही एजम्पशन को हम गलत प्रूव करके इसे एक इरेशनल नंबर प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, एक फिक्स फॉर्मेट है इसका। फॉर्मेट समझ लो, रूट 5 की जगह रूट 3 आ जाए तो भी आपको वैसे करना है, बस 5 की जगह 3 आ जाएगा। रूट 7 आ जाए तो वही 5 की जगह 7 हो जाएगा। फॉर्मेट एक ध्यान में रखना, और ये डेफिनेटली आता ही आता है, बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये आप कर लो, इस सम को अच्छे से कर लेना। पहले क्या करना है, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो a अपॉन बी की फॉर्म में होगा, मतलब एक रेशनल फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब हमें पता है कि जब कोई रेशनल नंबर होता है तो वो किसी भी कॉमन टेबल पे नहीं करता है, मतलब उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। दैट मीन अगर हम कहें कि 2/5, तो ये क्या है कि आपस में को प्राइम नंबर है, मतलब ये आपस में किसी कॉमन टेबल पे नहीं करते। मैंने को प्राइम नंबर समझाए थे आपको। ठीक है, तो इनका एक्चुअल फॉर्म 1 है, तो हम यही यहाँ पे लेंगे कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, यानी कि ये किसी भी कॉमन टेबल पे नहीं करते हैं। को प्राइम नंबर ले लिया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग, रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, ओके, एंड ए अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमें पता है अगर हम 40 है, 40 को हम 2 इंटू 20 लिख सकते हैं। दैट मीन ये 2 की टेबल में और 20 की टेबल में जा रहा है, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर है तो दैट मीन ए स्क्वायर डेफिनेटली 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बताती है? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहते हैं कि अगर किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो खुद भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। दैट मीन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसे हम 1 मान लेते हैं। ए अगर 5 से डिविजिबल है, दैट मीन ए 5 के टेबल में जा रहा है, तो हम ए को 5c लिख सकते हैं, 5 इंटू समथिंग, क्योंकि ये 5 के टेबल में जा रहा है तो इसे 5 इंटू समथिंग हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए को हमने क्या लिख लिया, 5c लिख लिया। अब इसे हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। हम इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। पुट इन 1 में हम ए की जगह 5c पुट कर देते हैं। ठीक है, अब 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर था, तो ए की जगह 5c लिए तो 5c का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड c स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम इस 5 को नीचे ले आए तो ये कट के बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ जाएगा। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है,
बी भी 5 से डिविजिबल आ गया, इसे हम 3 मान लेते हैं फ्रॉम 2 and 3। अब 2 और 3 में क्या है कि ए 5 से डिविजिबल है, बी क्या इसमें क्या कह रही है 3 में कि बी 5 से डिविजिबल है, यानी दोनों सेम नंबर से डिविजिबल है। सेम नंबर से डिविजिबल है इसका मतलब को प्राइम नंबर नहीं है। फ्रॉम 2 and 3 क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। अब ए और बी अगर को प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे हमने माना था ये को प्राइम नंबर है और यहाँ पे हमारी ही assumption गलत हो गई, therefore our assumption is wrong। अगर हमारी ये assumption गलत है तो दैट मीन हमारी ये assumption भी गलत होगी कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या हुआ, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अगर रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली इरेशनल होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये हमने प्रूफ करना था, समझ आया। पहले हमने ए अपॉन बी की फॉर्म में उसे कोप्राइम ले लिया, स्क्वायरिंग कर दी, ये बन गया 5 इंटू समथिंग आ गया। फिर उसके हमने ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल है। फिर हमने ए को 5 से पुट करके यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर आ गया। तो बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल है। अब ये और भी दोनों 5 से डिविजिबल है तो दोनों कोप्राइम नंबर नहीं है, उनका एचसीएफ 5 है, तो इसलिए क्या है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। क्लियर। अब रूट 3 आ जाए, रूट 7 आ जाए, आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है, बस 5 की जगह 7 आ जाएगा, 5 की जगह 3 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब इसी टाइप से मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, ये वाला क्वेश्चन 3 + 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको ये फैक्ट होता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसे प्रूव नहीं करना पड़ता। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आ जाए, बड़े मार्क्स में आ जाए तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, या फिर आपको लिखा होगा कि फर्स्ट प्रूव रूट 5 इज इरेशनल नंबर देन प्रूव दिस, तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। हम इसे आगे का सम डायरेक्टली लेंगे, हम इसे भी उसी तरह पहले मान लेंगे 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। इसे हमने एक रेशनल नंबर मान लिया। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो ये भी ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा। ठीक है, ए अपॉन बी की अगर कंफ्यूजन हो रही है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले लेते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ओके, पी एंड क्यू को प्राइम नंबर आ गए। अब हमें क्या करना है, उसकी तरह स्क्वायर नहीं करना है। बच्चे यही सोचेंगे कि जैसे वहां पे इसके बाद स्क्वायरिंग की थी, या स्क्वायरिंग नहीं करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे रूट 5 एक इरेशनल नंबर है और ये उसी की वजह से इरेशनल है। एक रूट 5 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज को हम 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को उधर लेकर जाएंगे और रूट 5 के इक्वल बनाएंगे। पहले हम 3 को उधर जाते हैं, 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3। ठीक है, ये आ जाएगा p माइनस 3q अपॉन क्यू, ये आ गया। अब इस 2 को हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये जो हमारे पास बन गया है, इसमें हमें पता है p और q दो इंटीजर्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे को प्राइम नंबर और ये एक रेशनल नंबर लिया है, तो ये दोनों इंटीजर्स है। अगर p एंड q दो इंटीजर है तो उनसे बनी ये वैल्यू एक रेशनल नंबर होगी। ठीक है, p एंड q are integers, therefore p minus 3q upon 2q is a rational number। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल टू क्या है, रूट 5, तो इसका मतलब रूट 5 भी एक रेशनल नंबर होगा। therefore रूट 5 is a rational number, but the fact is that root 5 is an irrational number। फैक्ट क्या है, हमें पता है कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। अगर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है तो अगेन वही चीज आएगी, आर assumption इज रॉन्ग। ठीक है, जो ये नंबर है ये अगर हम रूट 5 मतलब हमारी जो assumption है वही गलत आ रही है, क्योंकि हमने जिसे एक रेशनल नंबर लेके सॉल्व किया तो लास्ट में जाके वो चीज गलत प्रूफ हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर assumption इज रॉन्ग, दिस इज अ इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आपके ये जो 1.2 के सम्स है वो सारे इसी तरह से होने हैं।
ठीक है, आपको इरेशनल नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ओके।